जय श्री राम, जय श्री एकलिंग जीरी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के सत्र में जो आजकल जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, जिसमें कि कई चर्चाएं इस प्रकार की है, जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जो वीर पुरुष हुए हैं हमारे समाज में, जो हमारे स्वतंत्र भारत और उससे पहले के भारत के जो वीर पुरुष हुए हैं, किस प्रकार से उनका अपमान किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उसी पर आज की चर्चा रहने वाली है। और कुछ जो दो मुद्दे प्रमुख आए थे पिछले एक हफ्ते में, उन्हीं पे आज की चर्चा रहने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, इस तरह के वीडियोस को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये एक ज़रिया है, ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने ओपिनियन को, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ तक हम आगे तक इस चीज़ को बढ़ा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सत्र को। जय श्री एकलिंग जी की। मित्रों, दो मुख्य बिंदु हैं आज के। पहला तो है जो अरावली का जो मुद्दा चल रहा था, उस पर मैं पहले भी बनाना चाहता था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से पिछले 2 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो सबसे पहले जो अरावली वाला मुद्दा है, तो जैसा कि अब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है ये बात, कि ये सारा किया धराया जो था वो पुरानी गवर्नमेंट, यानी कि राजस्थान की पिछली गवर्नमेंट ने ये सब उनका किया धराया है। ये 100 मीटर वाला केस भी वही लेके आए थे। और जो अशोक गहलोत जी ये इतना उछल कूद करते हैं कि जब वो सत्ता में नहीं होते तो जो उन्हीं के किए हुए कर्म हैं उनको दूसरों पे थोपने का प्रयास करते हैं। तो ये उसी का एक परिणाम था। और अंततः हुआ क्या, जब गुब्बारा फूटा तो निकल के वही लोग नंगे हुए। जब गुब्बारा फूटा तो उसके पीछे जो लोग खड़े थे तो वही लोग वापस मतलब उनके ही चेहरे से मुखौटा उतरा और निकल के क्या आया कि भाई उन्हीं की सरकार के द्वारा ये निर्णय इस प्रकार के लिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात यही लोग लेके गए थे। फिर उसके बाद जब और क्लैरिटी आई बातों में, तो यही समझ में आता है कि किस प्रकार से आज की गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, और अरावली का कितना क्षेत्र जो है जो एक्चुअल में इसमें इम्पैक्ट होगा। और इलीगल माइनिंग आज की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इलीगल माइनिंग आप तो अगर आप अरावली में भी इलीगल माइनिंग देखेंगे तो ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इसके खिलाफ कितने लोगों ने आवाज़ उठाई आज तक। केवल आज जब सोशल मीडिया आ गया है और जैसे ही पता चला कि हाँ टैगिंग अच्छी चल रही है, सेव अरावली, तो सारे लोग चालू हो गए बिना कुछ जाने। घर में जिनके अच्छे संगमरमर के मार्बल वगैरह लगा हुआ है, टाइलें अच्छी लगवा के भी हम लोग बैठे हुए हैं और फिर सेव अरावली भी कर रहे हैं। तो ये जो तो वो कहते हैं ना हिपोक्रेसी, वो वाली बात है, हिपोक्रेसी की भी सीमा, वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग कौन हैं, ये जो सेव अरावली पे भी कर रहे थे, इनमें ज़्यादातर लोग वही लोग थे जो कि किसी न किसी जिनके खुद के कुछ हित थे, कुछ स्वार्थ थे जो इससे पूरे हो रहे थे। हालांकि बात एकदम सही है कि अरावली का किस प्रकार से क्षरण किया जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ पे इलीगल माइनिंग भी हो रही है, और ये कितने ही समय से ये चीज़ हो रही है। ये गलत नहीं है, इलीगल माइनिंग गलत है, लेकिन भूमि स्वयं कहती है कि मैं जितना आपको चाहिए उतना लो, लेकिन इसका दोहन एक हद से अधिक भी नहीं होना चाहिए, जो कि वहाँ पे हो रहा है। ऑलरेडी मैं कहता हूँ आज भी हो रहा है। इवन कहते हैं ना कि जो संरक्षित क्षेत्र है, अरावली के जो संरक्षित पहाड़ियाँ हैं, वहाँ उनके आसपास में खनन नहीं होना चाहिए। सरकारी नियम तो यह भी कहता है, लेकिन आप अगर जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे कई सारी ऐसी जगह भी है जो कि संरक्षित क्षेत्र के भी पास में कहीं जंगल हुआ तो जंगल के बीच में अब माइनिंग का काम कैसे चल सकता है, लेकिन चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, जो बापा रावल की समाधि है, जो कि एकलिंग जी का जो मंदिर है मेन कैलाशपुरी में, वहाँ से जब हम पुराना जो रास्ता है श्रीनाथ जी का जो पुराना रोड है, उस रोड पे आप आगे बढ़ेंगे तो
आपको जंगल के बीच बीच में ही आपको मिल जाएगी, कई सारी ऐसी खदानें मिल जाएगी जो आप अगर पूछेंगे तो पता चलेगा कि ये तो वैसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। और वहाँ से राजसमंद तो वैसे भी फेमस है, राजसमंद तो पूरे विश्व में मार्बल के लिए ऑलरेडी फेमस है। तो हम जानते हैं कि ये सब तो पहले से चला आ रहा था। अब इसे अगर कोई गवर्नमेंट इसको सही करने का प्रयास भी कर रही है तो आप उसी के ऊपर आक्षेप लगाएं। पर अरावली की बात जब आती है तो मैं फिर से कहूँगा, इसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है या जो इसका ऐतिहासिक प्रमुखता है वो क्या है, तो मैं पुनः कहूँगा कि महाराणा प्रताप सिंह जी के समय से, बल्कि उससे भी पहले से, महाराणा प्रताप सिंह जी, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ अगर कोई 3 लोग खड़े थे तो उसमें प्रमुख जो था वो अरावली पर्वतमाला थी, उसके बाद उसमें रहने वाले भील थे और उसके बाद उनकी प्रजा थी। ये चारों एक साथ खड़े थे और स्वयं महाराणा प्रताप, ये जब चारों एक साथ खड़े थे तभी मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्य रख पाए थे। तो इसीलिए अरावली का दोहन होना भी गलत था। अरावली पर्वतमाला हमारे मेवाड़ की लाइफलाइन हम कह सकते हैं कि उसे, कि वो मेवाड़ की लाइफलाइन है। और क्या होगा अगर इसी तरह से इलीगल माइनिंग चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका जो आज दिल्ली की क्या कंडीशन हो गई है, AQI इतना हाई है कि वो मतलब अनथिंकेबल लेवल पे पहुंच चुका है। तो यही एक बात थी जो कि मैं अरावली के मुख्यतः अरावली सेव अरावली का जो मूवमेंट चला, इसके उद्देश्यों पे मुझे शक है। सेव अरावली मूवमेंट अपने आप में गलत नहीं था, बिल्कुल सही था कि होना भी चाहिए। अरावली के उन पर्वतमालाओं को बचाना भी चाहिए। किस प्रकार से उनका क्षरण हो रहा है और इसकी वजह से कितना जलवायु परिवर्तन भी वहाँ पे हो रहा है, तो ये भी गलत था। इसके बाद आगे आते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। तो अभी खैर इसके बाद तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने काफ़ी कुछ क्लियर किया है और बताया भी है कि ये जो आज उठ के आए हैं अरावली बचाओ के नाम पे, जो लोग आए हैं उनके पीछे की सच्चाई भी गवर्नमेंट ने ओपनली सबके सामने रख दी। इसके बाद आते हैं अगला मुद्दा जो इस पिछले हफ्ते में हुआ है, पिछले 2-3 दिन से जो चल रहा है, वो है कि जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और आज जो पंजाब के राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल, हमारे मेवाड़ के ही एक नेताजी हैं, ये भाई साहब अपने आप को आजकल पता नहीं क्या समझने लग गए। पहले भी ये जानते हैं कि पहले भी इन्हें इन्हीं तरह की बड़ी बड़ी बातें करने के नाम पे ही पार्टी ने एक्टिव राजनीति से इनको दूर किया। उसका भी प्रमुख कारण यही था कि ये बड़बोले हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और फिर उसके बाद माफ़ी मांगते फिरते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या किया, तो इस बार ये भाई साहब कहते हैं कि महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को जानने वाला कौन था। इनका ये कहना है कि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को कोई भी नहीं जानता। यदि इनकी सरकार या इनकी पार्टी के लोग वहाँ पे जो स्मारक बन रहे हैं या वहाँ पे जो भी कुछ काम हुआ है, वो सारा श्रेय ये लपेट लेना चाहते हैं। तो ये इनका एक यही वक्तव्य था कि अगर हम लोग नहीं करते तो इनको कौन जानता, महाराणा प्रताप को कौन जानता। तो मैं उनसे सीधे संवाद करते हुए कहना चाहूँगा, आपकी पार्टी जो है, मैं बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं समर्थक हूँ बीजेपी का, सब बात सही है, आरएसएस बीजेपी सबका मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी कभी ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है, आप लोगों का अस्तित्व भी इसी वजह से आया है कि अगर आज बीजेपी को सनातन का सपोर्ट निकल जाए ना पीछे से, तो बीजेपी वापस उसी 2 वाली कंडीशन पे पहुंच सकती है। आज ये स्थितियां है। बीजेपी यदि 350 पार या 400 के बारे में सोचती है तो उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हिंदू सुरक्षित मानता है अपने आप को। हिंदुओं ने देखा है यहाँ पे होते हुए जो बदलाव है उसे। और अगर आपको इस बात का घमंड है कि आपकी पार्टी ने किया, मैं फिर से कहूँगा कि ये कुछ ही लोग हैं, ऐसे नेता लोग जिनको जो इस तरह के उल जुलूल बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात एड्रेस करना चाहूँगा।
और अच्छा लगा, मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी मैंने वक्तव्य सुना था उसके बाद कि ये पूरी तरह से गलत बयानी की है गुलाब चंद कटारिया जी ने। ये नहीं किया जाना चाहिए था, गलत है। क्योंकि आप कैसे, ये वही बात है कि आप सूरज को दिया बता रहे हैं। महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इनके लिए आपने कोई छोटा सा स्मारक बना दिया? तो बिल्कुल आपने मतलब आपके वजह से इनका अस्तित्व ऐसा नहीं है। अगर आप इतनी सी बात करके आपको इतना लग रहा है तो सोचिए कर्नल जेम्स टॉड का क्या लेना देना था राजस्थान में आके पड़े रहने से, और क्या लेना देना था उनको कि इतनी बड़ी जो उन्होंने पुस्तकें लिखी राजस्थान का इतिहास, एनल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान उन्होंने लिखी थी ना। मैं आपको फिर से थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ इतिहास का। तो कटारिया साहब, ऐसा है कि पहली चीज़ तो ये कि मेवाड़ ने ही आपको बनाया है। आपको जहाँ तक भी आप राजस्थान के उप मुख्यमंत्री तक के पद पे भी पहुँचे तो वो मेवाड़ की जनता ने ही पहुँचाया था। और ये जनता वही है, जो प्रजा है, वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी की जो प्रजा है वही है। आपके अच्छे कार्य थे, इस वजह से आप वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन ये जो गलत बयानी आपने की है, इससे प्रजा बहुत दुखी है। हमारे कीका को, हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी को आपने ऐसा कैसे कह दिया? दूसरी बात, यदि आपने कुछ किया भी है तो अब बात यहाँ पे भी आती है कि इस प्रकार से जो आपने तो कुछ भी नहीं किया है, सूरज के सामने दिया बताने का काम किया आपने। जो अभी आप जिसको इतना कहना चाह रहे हैं ना, वो स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा सूरज को कहा जाता है, जिसका खुद का प्रकाश होता है। तो हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी वो स्वयं प्रभा है, मतलब उनका खुद का प्रकाश है, उनका जो शौर्य है, उनकी जो प्रेरणा स्तोत्र हैं वो सबके। तो आप नहीं भी होते, चाहे गांधी जी ने उनको टेररिस्ट भी कहा, लेकिन उसके बाद भी पूरा भारत उनसे प्रेरणा लेता था, पूरा विश्व प्रेरणा लेता था। आप ये कैसे भूल गए कि किस प्रकार से वियतनाम तक के जो प्रेसिडेंट हैं हल्दी घाटी का मिट्टी लेने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? जब भारत दौरे पर वियतनाम के प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि हल्दी घाटी जाके वहाँ की मिट्टी लेनी है और उसका सर पे तिलक लगाना है। ये सारी बातें कहाँ से आई? ये सारी बातें तब तो आपने कुछ नहीं किया था, तब तो आपकी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया था वहाँ पे। तो ये सारा श्रेय खुद बटोर लेना, ये जो क्रेडिट खोरी की जो आपको आदत लगी हुई है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जनता के लिए और जो अपने इतिहास को पुनर्जागरण के लिए यदि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए साधुवाद है। लेकिन इस प्रकार से झोम दिखाना, इस प्रकार से घमंड दिखाना कि हम नहीं करते तो कोई नहीं करता, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं पुनः कहूँगा कि यदि आप आरएसएस का नाम लेते हैं तो आरएसएस तो आज भी आप आरएसएस का यदि आपने उनकी सभाएं वगैरह अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि आरएसएस एकात्मक स्तोत्र बोलती है। तो एकात्मक स्तोत्र में पूरे भारत में जितने वीर शिरोमणि हुए हैं, ऐसे ऐसों के नाम भी उसमें हैं कि जहाँ पे जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा है वो आरएसएस की है। इसीलिए आरएसएस को का नाम यदि आप लोग यूज़ ना करें इस तरह के स्वार्थ वाले कामों में तो ज़्यादा उचित रहेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जो अब जैसे कर्नल जेम्स टॉड हैं, कर्नल जेम्स टॉड एक ब्रिटिशर था, एक खालिस ब्रिटिशर व्यक्ति था। उसको क्या लेना देना था कि इस प्रकार से एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए, यदि मैं पुनः कहूँगा, इस प्रकार से अपनी भूमि की रक्षा के लिए इस प्रकार से लोग अपना प्राण दे रहे हैं, अपना उत्सर्ग कर रहे हैं, प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, ये सब कहानियाँ थी। अगर कर्नल जेम्स टॉड नहीं होते तो ये सब कहानियाँ केवल राजस्थान में या केवल मेवाड़ में ही रह जाती। तो इस प्रकार से अगर आज के समय में कर्नल जेम्स टॉड को तो मतलब बिल्कुल फूल के गुप्पा हो जाना चाहिए कि उनकी वजह से पूरा विश्व आज महाराणा प्रताप को जानता है। पूरा विश्व यदि जानता है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली क्या है या मेवाड़ का मैराथन क्या है, हल्दी घाटी युद्ध और दिवेर के युद्ध जैसी सारी बातें अगर कोई पूरा विश्व जानता है तो उसका कारण कर्नल जेम्स टॉड हैं।
जो एक ऐसी विभूति हुए, उन्हें तो मैं कहता हूँ यदि वो जीवित होते तो उन्हें तो इस राष्ट्र को पुनर्जीवित करने के लिए कर्नल जेम्स टॉड को तो मरणोपरांत अगर देना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि यदि उन्होंने उनकी हिस्ट्री चेक करो, अगर उन्होंने कोई और ऐसा गलत काम नहीं किया है तो उनको तो मरणोपरांत वो कहते हैं ना अपने भारत रत्न मिलना चाहिए। जितना काम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था एक बाहरी व्यक्ति होते हुए भी, तो पर वही बात है, आप क्यों करोगे, है ना। तो यही मेरा एक था कि मतलब हम कितना एक घमंड इंसान के सब सर पे चढ़ जाता है तो वो उसका क्या हश्र होता है। ऑलरेडी आपका तो हश्र हो ही रखा है और अब इससे क्या नीचे गिरोगे। तो ऐसा मत करो, अपनी थोड़ा लगाम लो, अपनी वाणी को थोड़ा विश्राम दो, थोड़ा जनता जितना आपका सम्मान करती है उस सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करो। ऐसे उल झलूल बातें करके उस सम्मान को घटाओ मत। इसी के साथ और भी एक बात कहना चाहूँगा कि इस सब में दोनों ही भाइयों का मुझे कोई वक्तव्य सुनाई नहीं दिया, जबकि उनके तो हम लोगों की तो हम तो उनकी प्रजा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री जी हुजूर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ और महाराणा विश्वराज सिंह जी मेवाड़ दोनों की ही बारे में बात कर रहा हूँ। आप दोनों भाइयों की ओर से मुझे मतलब इस पे कोई खंडन या कुछ इसका वक्तव्य तक नहीं आया है, जो कि एक दुखद बात है कि सबसे पहले आप लोगों का आना चाहिए था कि किस प्रकार से कोई ये कह देता है। और मैं पुनः कहूँगा, आप लोगों ने भी बहुत किया, आपके परिवार ने बहुत किया, आपके परिवार ने कितने ही जो स्मारक थे उनका पुनर्जीर्णोद्धार और जो सब आप लोगों से हो सकता था वो आपने किया, लेकिन कभी मार्केटिंग नहीं की। और आज का ज़माना मार्केटिंग का ही है। तो ये जो गुलाब चंद जी ने बोला है, गुलाब चंद कटारिया जी ने जो बोला है, इसे आप इस प्रकार से इसे पॉजिटिव सेंस में ले तो यही बनता है कि हमको भी इन सब चीज़ों की भी मार्केटिंग करनी होगी। आपको बताना होगा कि किस प्रकार से कितना काम आप लोगों के द्वारा किया गया है, चाहे वो प्रताप गौरव केंद्र हो या हल्दी घाटी का जो भी जीर्णोद्धार वहाँ पे हुआ है वो हो, चाहे दिवेरिया कहीं पे भी कोई स्मारक ऐसा है जो महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी के जो कार्यों को या उनके जो प्रेरणा स्तोत्र, वो जो प्रेरणा स्थल हैं, उनका जो जीर्णोद्धार यदि आपने करवाया है, कुछ भी करवाया है, तो आपको बताना चाहिए, आगे आके बताना चाहिए। और पुनः कहूँगा, गोगुंदा में भी कार्य होने चाहिए। और जो महाराणा छत्रपति हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप सिंह जी की जो छतरी है या जो उनकी समाधि है, समाधि स्थल का भी जो स्थितियां हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है, तो वहाँ पे भी कार्य होना चाहिए। ये सब गवर्नमेंट का काम तो है ही, साथ में आप लोगों का दायित्व इन गवर्नमेंट से ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके पूर्वजों का स्थान है। तो इसी के साथ आशा है मेरी वाणी आपको कीनेगी, आपको पसंद आएगी। इसी के साथ आज के इस वक्तव्य को यहीं पे विराम देंगे अपनी वाणी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।